भारतीय संस्कृति की अगर हम बात करें तो माता पिता की भूमिका बच्चे के जन्म से लेकर बड़े होने तक या कहें और भी बात तक बहुत सक्रिय रहती है। ट्रेडिशनल इंडियन पेरेंटिंग इज वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग। मेरा मतलब है मूल्य आधारित पालन पोषण होता है। ये देश वो है जहाँ पिता दशरथ के एक बार कहने पर प्रभु राम ने 14 वर्ष के वनवास को सहज स्वीकार कर लिया था। क्या हम माता पिता भक्त श्रवण कुमार को भूल सकते हैं, जिसने अपने अंधे माता पिता को एक बहंगी में बिठाकर पूरे तीर्थ यात्रा कराई थी। एक नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति तो भरी है ऐसे बच्चों के किस्से कहानियों से जो आज भी उदाहरण है हम सबके लिए। हमारी जो पेरेंटिंग है वो बहुत परंपरागत है। बच्चे के लालन पोषण में केवल प्यार ही नहीं, पूर्ण रूप से समर्पण होता है। यह एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे वह सहज स्वीकार करता है। अच्छे माता पिता अपने बच्चों को, आपने सुना होगा रूट्स और विंग्स वाली बात, कहावत बहुत सदियों से चली आ रही है कि अगर हम अपने बच्चे का अच्छा लालन पोषण करना चाहते हैं तो उसे जड़ें भी दें और पंख भी दें, रूट्स भी दें और विंग्स भी दें। रूट्स हम क्यों देंगे? ताकि वो अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहे। और विंग्स क्यों देंगे, पंख क्यों देंगे? ताकि वो ऊंची उड़ान करे। तो जितने गहराई से हम अपने संस्कारों से, अपनी धरती से, अपने जो हमारे कल्चर है उससे जुड़े रहेंगे, उतनी ऊंची हमारी उड़ान होगी। मेरा ऐसा मानना है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन आजकल हमने देखा है कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या मानसिकता रहती है? बहुत अच्छा प्रश्न करा है और आए दिन अखबारों में हम देखते हैं, कहानियां, किस्से सुनते हैं कि माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया और बड़ा दुख होता है ये सब जानकर। फैमिली बॉन्डिंग जो है हमारी कम होती जा रही है। जिस देश में ओल्ड एज होम की बात करना भी शर्मनाक था, आज मैं आपको स्थिति बताऊं, मैं कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ रही थी कि लगभग हमारे देश में 750 ओल्ड एज होम्स हैं। आज बच्चों के पास देख रेख का समय नहीं है, उनकी जो जीवन शैली है, जो उनका लाइफ स्टाइल है वो बदल गया है। माता पिता के प्रति बच्चों के दायित्व में ऐसा लगता है जैसे कमी आ रही है और वो दिखाई देती है। ऐसा मेरा अपना मानना है और आप भी मुझे लगता है इस बात से सहमत होंगी प्रियंका कि पश्चिमी सभ्यता का भी प्रभाव है। जहाँ बच्चा युवा होने पर अलग हो जाता था, हमारे यहाँ तो माता पिता बिल्कुल जन्म से लेकर आगे जब तक शादी हो जाती है, उनके बच्चे हो जाते हैं, तब तक वो समझते हैं कि नहीं भाई, अभी हमारी जिम्मेदारी माता पिता की थी, अब हमारी दादा दादी की है, अब हमारी नाना नानी की। तो हमारे यहाँ तो इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो प्रभाव है ये वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव है कि बच्चा युवा हुआ, कमाना शुरू करा और अलग हो गया, और वहाँ ये बात को गलत भी नहीं समझा जाता। लेकिन हमारे देश में इस तरह का वातावरण है कि इसको बहुत, जिसे कहना चाहिए, बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। मेरा एक और मानना है जो मैं आजकल देख रही हूँ कि टेक्नोलॉजी का भी दुष्प्रभाव है। आप ये देखिए, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में मोबाइल, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, ये जितने भी सब आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, आप बताइए मुझे, क्या ये मानव वार्तालाप का कहीं ये जगह ले सकते हैं? तो आज का बच्चा इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो गया है कि भाई उठता है तो व्हाट्सएप उसे उठाता है, सोता है तो फेसबुक देखकर सोता है। अब आप बताइए, जब वो फेसबुक देखेगा, फेसबुक में लगा रहेगा, तो माता पिता का फेस देखने का उसे कहाँ टाइम मिलेगा? तो ऐसे में तो वृद्धाश्रम की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। और एक बात मैं और समझती हूँ कि बच्चों को इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप, जिसे कहते हैं दखल अंदाजी, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। एक जमाना था कि माता पिता ने कह दिया कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि भाई गलत बात को उनकी सहमति दो, लेकिन यहाँ पर मैं आपको उनकी आज्ञाकारी जो गुण था उसको मैं उजागर करना चाह रही हूँ। लेकिन आज बिल्कुल हस्तक्षेप करने ही नहीं देता है, चाहे उसके हित के लिए हो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। टॉलरेंस की अगर हम बात करें, अगर हम सहनशीलता की बात करें, तो वो भी बच्चों में बहुत कम हो गई है। तो आप बताइए प्रियंका, ऐसे में वृद्धाश्रम एक बहुत बढ़ता हुआ विकल्प नजर आता है। तो डॉक्टर तुलिका, इस संदर्भ में आप क्या सोचती हैं कि किस तरह का बदलाव हमारे समाज में आना चाहिए और क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को? देखिए, मैसेज तो मैं मिला जुला मैसेज दूंगी। देखिए, है तो ये पेरेंट्स डे, लेकिन पेरेंट्स डे तभी हमारा सफल होगा जब दोनों माता पिता और बच्चों में बहुत, जिसे कहना चाहिए, सामंजस्य होगा। और एक गाना आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन उस गाने का अगर आप सार देखें कि ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो जब इस गाने को लिखा गया होगा तो उसके पीछे की भावना दर्शाता है कि माँ बाप जो है वो भगवान का रूप है। तो ये सत्य है कि माता पिता से बढ़कर और कौन हो सकता है। वे अनमोल
हैं। पर मैं पेरेंट्स डे के उपलक्ष्य में ये भी कहना चाहूंगी कि माता पिता को अनावश्यक रूप से बच्चों के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उन्हें भी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए। देखिए, तभी तो पेरेंट्स डे हमारा सफल होगा। आज का बच्चा हमें समझना है कि वो बड़े प्रतिस्पर्धा के वातावरण में, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रह रहा है। बहुत चुनौतियां हैं उसके सामने। आप ये देखिए कि मार्केट में रोज तरह तरह के बदलाव हो रहे हैं, उसको उसी दौड़ में शामिल होना है। टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आगे आगे भाग रही है। आज का बच्चा अंतरिक्ष और पाताल के राज खोज रहा है। मैं ये नहीं कहती कि पहले के बच्चों ने नहीं करा, लेकिन आज तो आप ये देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। तो ऐसे में पेरेंट्स को भी उन्हें पूरा सहयोग देना है, तभी जाकर एक अच्छा सामंजस्य बैठेगा और जीवन सफल होगा। बच्चों को भी समझना है कि पेरेंट्स से बढ़कर कभी कोई और हो ही नहीं सकता है। तो मिला जुला मैसेज में यही देना चाहती हूँ, 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि माता पिता हमें जड़ से जोड़े, हमारे पंख खोले। माता पिता हमें जड़ से जोड़े, हमारे पंख खोले। हम भरे उड़ान पर रहे अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी ध्यान। हम भरे उड़ान पर रहे अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी ध्यान, और करें उनकी भावनाओं का दिल से सम्मान, दिल से सम्मान। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुलिका जी, आपका हमारे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून से जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।